लेकिन 1,24,000 हज़र अंबिया में से पहले नबी, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह ने बगैर वालिदैन के पैदा किया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाओ। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप जमीन से मिट्टी क्यों उठाना चाहते हैं, तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह इस मिट्टी से एक इंसान बनाएगा जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। इस पर जमीन कहने लगी कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि मुझसे कोई चीज कम हो जाए या कुछ फना हो जाए। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस आए और अल्लाह से कहा कि ऐ मेरे रब, जमीन ने तुझसे पनाह मांगी है। चुनांचे मैंने आपकी इज्जत व तकरीम के नाम पर उसे पनाह दी और लौट आया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। चुनांचे वो भी इसी तरह लौट आए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं उसके हुक्म की तामील के बगैर वापस जाऊं। फिर जमीन से मिट्टी निकालकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल को रूह कब्ज करने का काम अता फरमाया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने इस मिट्टी को जमीन से अलग किया है तो तुम ही इसे जमीन में मिलाओगे। इसीलिए उनका नाम मलकुल मौत पड़ा। हमारे नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुट्ठी भर मिट्टी से पैदा किया जो पूरी जमीन से लाई गई थी, जिसमें सुर्ख, सफेद, काली, नरम और सख्त मिट्टी शामिल थी। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग थे। वो तमाम रंग आपकी औलाद में पाए जाते हैं। जमीन से मिट्टी निकली तो उसे गारा मिट्टी का गड्ढा कीचड़ बना दिया गया। फिर बरसों तक बारिश होती रही। फिर उसे हवा के जरिए खुश्क किया गया तो वो खनकती मिट्टी की तरह हो गया जैसे ढोल। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इसे वादी नुमान में अराफात के मैदान के करीब रख दें। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत चेहरा फरिश्तों ने पहले कभी नहीं देखा था। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर बहुत हैरान हुए। फिर वो 40 साल तक मुजस्समे की शक्ल में बेजान रहे। फिर अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाए। रूह ने कहा, ऐ अल्लाह, ये जगह बहुत तंग और तारीख अंधेरी है। अल्लाह ताला ने 3 बार हुक्म दिया और रूह ने यही अर्ज किया। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम ना चाहते हुए दाखिल हो रही हो तो निकलना बहुत तकलीफ देह होगा। यही वजह है कि जब रूह इंसानी जिस्म से निकलती है तो बहुत तकलीफ होती है। सबसे पहले रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो अल्लाह ताला ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तरगीब दी। फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने यरहमुकल्लाह फरमाया। जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा मगर गिर पड़े, क्योंकि रूह अभी निचले हिस्से तक नहीं पहुंची थी। जब रूह पूरे जिस्म में पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम, बताओ मैं कौन हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने ठीक कहा। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के गिरोह के पास भेजा और कहा कि जाओ और अस्सलामु अलैकुम कहो। आपने फरिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम, तो फरिश्तों ने जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, यह तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के दरमियान सलाम है। चुनांचे इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो पहले नबी और पहले इंसान थे, पैदा किए गए।